कक्षाम छेटी वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक होने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। नरेशा शब्दस्य वर्णनाम विच्छेदम कुरुत। तो पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है। न प्लस अ प्लस र प्लस ए प्लस श प्लस अ प्लस अहा, ये आपको लिखना है पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। विद्वान पूज्यते, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है सर्वत्र व्यंजन युक्त शब्दम चुनुत। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है अस्वाव वयम नेत्राभ्याम। तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है पश्यामा। खादती शब्दे धातु अस्ति, खादती शब्द में कौन सी धातु है? तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है खाद धातु। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। छठे क्वेश्चन में ग श, तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है ने। सातवें क्वेश्चन में ज या नम, तो सातवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है ल। आठवीं क्वेश्चन में मित्रस्य कुटो, तो आठवीं क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है सुकम। नौवें क्वेश्चन में भोजनम भवति, तो नौवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है स्वास्थ्य। 10वें क्वेश्चन में तो कुत्र, तो 10वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है गच्छसि। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में निर्धनम धनम किम, तो 11वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है ज्ञानम। ज्ञानम आपको लिखना है 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 12वें क्वेश्चन में का कार्य साधक भवति, तो 12वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है बुद्धि। 13वें क्वेश्चन में अंगानाम मेलनेन किम भवति, तो 13वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है शरीरम। शरीरम आपको लिखना है 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 14वें क्वेश्चन में परेशान उपकारा का, तो 14वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है परोपकारा। परोपकारा आपको लिखना है 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 15वें क्वेश्चन में आपको इंद्र जालिका इति पदे का स्वरवर्ण अस्ति, तो 15वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है ए आपको लिखना है 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 16वें क्वेश्चन में आपको अधुलिखितेषु संख्यानाम संस्कृते लिखत, आपको इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो 5 को आपको लिखना होगा पंच और 9 को आपको लिखना है नवम। ओके, इस प्रकार से आपको 5 और 9 को अपनी उत्तर पुस्तिका में
संस्कृत में लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और हाँ, प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 अंक के आने वाले हैं। तानी कानी विकसंती, तो आपको सिंपल सा कानी के स्थान पर लिखना है पुष्पानी। पुष्पानी आपको लिखना है। ओके। 18वें क्वेश्चन में परोपकार के फलानी यचंती, तो 18वें क्वेश्चन में आपको सिंपल सा के स्थान पर लिखना है वृक्षा। वृक्षा आपको लिखना है। ओके। 19वें क्वेश्चन में महाकाल मंद्रियत जनाकुत्र गच्छन्ति, तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। आपको सिंपल सा कुत्र के स्थान पर लिखना है शिप्रा तटे। शिप्रा तटे आपको लिख देना है। और 20वें क्वेश्चन में निर्देश के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। हस प्लस अक्त्वा, तो पहले में आपको लिखना है हसित्वा, और दूसरे में आपको विद्यालय का संधि विच्छेद करके लिखना होगा विद्या प्लस आले। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तीसरे में आपको पटामी पदे पुरुषा अस्ति, तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है उत्तम पुरुषा। उत्तम पुरुषा आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। 21वें क्वेश्चन में अधुलिखितेषु संख्या संस्कृत शब्दे लिखत, तो 6 को आपको संस्कृत में लिखना होगा सट, और 8 को आपको संस्कृत में लिखना होगा अष्ट, और 10 को आपको संस्कृत में लिखना होगा दशम। ओके। इस प्रकार से आपको इन संख्याओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में संस्कृत में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक श्लोक लिखना है, तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और हाँ, प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 अंक के आने वाले हैं। 23वें क्वेश्चन में आपको इन शब्दों के माध्यम से इस पत्र की पूर्ति करके आपको लिखना है। तो पहले में आपको लिखना है बाधवा माता। बाधवा माता आपको लिखना है। दूसरे में आपको लिखना है ग्रह, और तीसरे में आपको लिखना है जन्म दिवस। जन्म दिवस आपको लिखना है। और चौथे में आपको लिखना है अवकाशम। अवकाशम आपको लिखना है। ओके। और लास्ट में आपको लिखना है जानवी। जानवी आपको लिखना है। ओके। इस प्रकार से आपको इस पत्र की पूर्ति करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहले में आपको लिखना है बाधवा माता, और दूसरे में आपको लिखना है ग्रह, और तीसरे में आपको लिखना है जन्म दिवस, और चौथे में आपको लिखना है अवकाशम, और 5वें में आपको लिखना है जानवी। ओके। 24वें क्वेश्चन में आपको इस चित्र को देखकर इन शब्दों के माध्यम से 5 वाक्य बनाकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 25वें क्वेश्चन में अधो लिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत,
सबसे पहले आपको इस पद्यांश को पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 26वें क्वेश्चन में अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संसर्गते लिखत। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देखकर याद कर लेना है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है ज्ञानम। और 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है बुद्धि। और 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है शरीरम। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है परोपकारम। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है ए। और 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें इन संख्याओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में संस्कृत में लिखना है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है तानि पुष्पानि विकसन्ति। 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है परोपकाराय वृक्षा फलानि यचन्ति। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें आपको लिखना है महाकाल मंदिरात जना सिप्रा तटे गच्छन्ति। 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 20वें क्वेश्चन के पहले में आपको हसित्वा लिखना है। दूसरे में आपको विद्यालय का संधि विच्छेद करके इस प्रकार से लिखना है। और तीसरे में आपको उत्तम पुरुष लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको 6, 8, 10 को संस्कृत में लिखना होगा। तो 6 को आपको लिखना है सट, 8 को आपको लिखना है अष्ट, 10 को आपको लिखना है दस या दसम। 21वें के बाद 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 22वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक को लिखना होगा। ठीक है, तो यहां से आपको श्लोक को याद कर लेना है। 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। इन शब्दों के माध्यम से पत्र की पूर्ति करके आपको लिखना होगा। तो पहले में आपको बाधवा माता लिखना है, दूसरे में आपको ग्रह लिखना है, तीसरे में आपको जन्म दिवसा लिखना है, चौथे में आपको अवकाशम लिखना है, पांचवें में आपको जानवी लिखना है। 24वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। चित्र को देखकर शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से 5 वाक्य बनाकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 25वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। इस पद्यांश को पढ़कर इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहले में आपको विद्या लिखना है, दूसरे में आपको धनम लिखना है, तीसरे में आपको मित्रम लिखना है, चौथे में आपको सुकम लिखना है और पांचवे में षष्ठी विभक्ति एक वचनम लिखना है। 26वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।